सो हे गाइस, तुषार दिस साइड। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ग्रीडी एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसका नाम है मीटिंग रूम्स। सो गाइस, इस प्रॉब्लम को यार अमेजॉन जैसी कंपनी में, एप्पल जैसी कंपनी में, फेसबुक जैसी कंपनी में, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब बड़े बड़े टेक जाइंट्स में आप देख सकते हो कि पूछा हुआ है। सो ये प्रॉब्लम हमने पिक करी है यार इंटरव्यू बिट से। इंटरव्यू बिट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिस पर आप अपने इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो यार सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या रही है। Problem given in 2D integer array A of size n cross 2 denoting time intervals of different meeting where AI0 is the start time and AI1 is the end time of the meeting। तो यार ये प्रॉब्लम ये कह रही है कि आपको A मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे टाइम इंटरवल्स आपको दिए हुए हैं। पहला टाइम इंटरवल है 0 से 30, दूसरा टाइम इंटरवल है 5 से 10, तीसरा है 15 से 20। तो यार हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम विच आर रिक्वायर्ड, जिससे कि हम सारी मीटिंग्स कर सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे जिससे कि हम सारी मीटिंग्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले तो लेट मी टेल यू, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू 0 से 30, जैसे हमने ये टेस्ट केस अभी डिस्कस करा। सो अगर हम रूम 1 में 0 से 30 वाली मीटिंग कर लेते हैं और रूम 2 में 5 से 10 वाली मीटिंग कर लेते हैं और 15 से 20 वाली मीटिंग जो है वो भी हम रूम 2 में कर लेते हैं, ये दोनों मीटिंग्स अगर हम रूम 2 में कर लेते हैं तो यार हमें मिनिमम कॉन्फ्रेंस रूम है वो जो रिक्वायर्ड होगे वो 2 रूम्स होंगे, राइट। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें कह क्या रही है कि हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स को कैलकुलेट करना है जितने डिपेंडिंग अपॉन द मैट्रिक्स ए। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज ज़रूर कर लो, एक बार ट्राई टू थिंक द सॉल्यूशन ऑफ योर ओन, क्योंकि इसके 2 वर्जन है। वन इज़ ओ ऑफ एन स्क्वायर, सेकेंड इज़ ओ ऑफ एन। हम दोनों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जिस भी लेवल पे पहुँचो, हो सकता है आप ओ ऑफ एन पे ही पहुँच जाओ, तब भी आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिफरेंट अप्रोचेस कैसे हो सकते हैं। तो आई होप यार आप लोगों ने वीडियो को पॉज ज़रूर करा होगा। सो सबसे पहले यार हम जो सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि कैसे ये सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। सबसे पहले यार हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स को सॉर्ट कर देना है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें एक मैप बनाएगी। उस मैप में क्या होगा कि अगर ये रूम नाम का हमने मैप बनाया तो रूम नाम के मैप में जो रूम का इंडेक्स होगा, रूम्स ऑफ, फॉर एग्जांपल रूम्स ऑफ 1, उसमें ये स्टोर होगा कि कौन कौन सी मीटिंग्स जो होगी वो पेयर में, मतलब स्टोर होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल की पहली मीटिंग जो थी वो 13 टू जस्ट अ सेकेंड 0 to 30 थी, तो रूम 1 में हमने स्टोर कर दी 0 to 30, राइट। तो हम ऐसे मैप एक बनाएगी जिसमें हम स्टोर करेंगे कि कौन से रूम में कौन सी पेयर्स स्टोर्ड है, कौन से मीटिंग का इंटरवल स्टोर्ड है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे मैट्रिक्स ए को और चेक करेंगे जो पेयर, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास रूम 1 है और उसके बाद रूम 2 है एंड उसके बाद रूम 3 है एंड सो ऑन, राइट। सो हम चेक करेंगे जिस भी इंडेक्स पे हम हो गए, हम चेक करेंगे कि रूम 1 में ये पर्टिकुलर इंटरवल जो है ये फिट हो सकता है। वो कैसे चेक होगा कि हम हर एक वैल्यू से कंपेयर करेंगे, 0 to 30 के इंटरवल से कंपेयर करेंगे कि यार इससे ओवरलैप तो नहीं हो रहा, इसके आगे अगर कोई इंटरवल है फॉर एन एग्जांपल कि 35 से 40 का इंटरवल है तो उससे हम कंपेयर करेंगे कि यार यहाँ पे ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही। सो इन द सेम फैशन हम हर जगह पे वो चेक करेंगे, रूम 1 से लेके रूम n तक चेक करेंगे। और अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जहाँ पर ये रूम में फिट हो सकता है जो पर्टिकुलर पेयर है ए का, तो हम उस रूम में इंसर्ट कर देंगे उस पेयर को। और अदरवाइज़ अगर हमें वो वैल्यू नहीं मिलती है तो हम एक नया रूम बनाएंगे। आर अगर n तक रूम है तो आर n+1 का एक नया रूम बनाएंगे और उस रूम में उस वैल्यू को फिट करेंगे। सो उस वैल्यू को फिट करेंगे और एट द एंड, आफ्टर ट्रैवर्सिंग द मैट्रिक्स टिल द एंड, हम जो हमारी रूम की मैप जो है उसकी जो लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल अगर ये रूम की मैप की लेंथ n आ रही है तो इसका मतलब है कि टोटल n रूम्स लग रहे हैं उन इंटरवल्स को स्टोर करने के लिए। सो हम उसकी लेंथ को रिटर्न कर देंगे। सो इस सॉल्यूशन को यार एक बार ड्राई रन कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए।
सो हमारे पास अब इस टेस्ट केस पे हम एक बार ट्राई रन कर लेते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है कि ये पहला इंटरवल 1,18, दूसरा 18,23, 15,29, जो कि हमें दूसरा टेस्ट केस दिया हुआ है इंटरवल बिट की साइड पे। ओके, तो हम इस टेस्ट केस पे एक बार यार ड्राई रन कर रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो गाइस हमने सबसे पहले सॉर्ट करा, तो सॉर्ट यार किस बेस पे होगा? सॉर्ट होगा जो पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके बेसिस पे ये सॉर्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 है, तो ये वाला पेयर पहले आ जाएगा, उसके बाद ये वाला पेयर आएगा 2,11, देन 4,15, देन 5,13, देन 15,29 एंड देन 18,23। तो इस वे में वी आर गोइंग टू सॉर्ट दिस। सो हमारे पास सॉर्टिंग के बाद जो मैट्रिक्स बन के आएगा दैट विल बी दिस मैट्रिक्स, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स में अब हम क्या करेंगे, हमने एक मैप बनाया है जो कि रूम्स नाम का मैप है। तो इनिशियली जो होगा वो एम्प्टी होगा, तो हम सबसे पहली वैल्यू जो होगी उसे वो पुश कर देंगे उसके अंदर। रूम 1 में रूम 1 में 1,18 आ गया, राइट। अब हम 2,11 पे जाएंगे, 2,11 को चेक करेंगे कि वो रूम 1 में फिट हो सकता है। तो रूम 1 में हम देखेंगे यार रूम 1 में फिट तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1,18 और 2,11 ये वैल्यूज़ पूरी ओवरलैप कर रही है। 1 इधर है, 18 इधर है, 2 इधर है और 11 इधर है, तो ये वैल्यूज़ तो पूरी तरह से ओवरलैप कर रही है। तो इसके लिए हमें नया रूम डिज़ाइन करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हमने रूम 2 में 2,11 को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल चेक फॉर 4,15। 4,15 के में चेक करने के बाद यार हम चेक करेंगे कि यार सबसे पहले देखिए कि रूम 1 में इंसर्ट हो सकता है। 1,18, 1 यहाँ है, 18 यहाँ है, राइट, 4 यहाँ है, 15 यहाँ है। तो रूम 1 में तो इंसर्ट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता बिल्कुल भी। उसके बाद हम चेक करेंगे रूम 2 में इंसर्ट हो सकता है 2,11 और 4,15। इट्स लाइक कि 2 यहाँ है, 11 यहाँ है, 4 यहाँ है, 15 यहाँ है। तो स्टिल ओवरलैपिंग, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है, अभी भी इतना पार्ट ओवरलैप कर रहा है। तो वी कैन अगेन से कि यार रूम 2 में भी फिट नहीं होगा, क्योंकि अभी ये किसी भी रूम में फिट नहीं हो रहा। तो हमें इसके लिए एक नया रूम बनाना पड़ेगा, रूम 3, और उस रूम 3 में हम 4,15 को फिट करेंगे, राइट। अब उसके बाद अब नया पेयर आ जाता है। नया पेयर क्या है यार 5,13। 5,13 को फिर हम चेक करेंगे क्या 1,18 के साथ ये ओवरलैप कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 2,11 से कर रहा है, ये इसमें भी कर रहा है। 4,15 से कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। तो हम 5,13 के लिए भी एक नया रूम बना लेंगे, राइट। अब बारी आती है 15,29 की। 15,29 का चेक करेगी यार, ये 1,18 के साथ ओवरलैप कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 2,11 के साथ कर रहा है, 2,11 के साथ ये ओवरलैप नहीं कर रहा, क्योंकि इट्स लाइक कि 2 यहाँ है, 11 यहाँ है, 15 यहाँ है, 29 यहाँ है। तो 2,11 जिस रूम में मीटिंग कर रहा है उसी रूम में वी कैन कंडक्ट द सेम मीटिंग, वी कैन कंडक्ट द मीटिंग इन द सेम रूम। तो 15,29 को हम रूम 2 में डाल सकते हैं, राइट। उसके बाद हम जाएंगे 18,23 से। 18,23 को हम चेक करेंगे कि अभी हमारे पास जो रूम मैप होगा वो बेसिकली ये होगा। 18,23 को हम चेक करेंगे कि 1,18 के साथ ये रूम 1 में फिट हो सकता है। तो रूम 1 में ये फिट हो सकता है, क्योंकि 1,18 जैसे ही ख़त्म होगा 18,23 वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यार हमें फाइनल जो आउटपुट मिलेगा वो बेसिकली आउटपुट इसका आएगा 4, जो इसकी लेंथ होगी वो होगी 4 रूम्स की, और 4 रूम्स में हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यार हमने क्या कर रहे हैं, हम हर एलिमेंट को ए के हर एलिमेंट को रूम मैप के हर एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इसकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी ना, दैट विल बी O ऑफ n स्क्वायर। O ऑफ n स्क्वायर तो यार टॉलरेबल नहीं है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में O ऑफ n स्क्वायर वी कैन नॉट टॉलरेट द कॉम्प्लेक्सिटी। हमें इसको और फर्दर ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, O ऑफ n log n तक हमें जाना पड़ेगा, राइट। सो अब O ऑफ n log n का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, लेट अस थिंक ऑफ दैट। सो यार अब हम आते हैं ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर को सॉर्ट कर देंगे। वेक्टर को सॉर्ट करने के बाद हम एक मैप मेंटेन करेंगे एंड टाइम का,
कि जो स्टोर करेगा कि यार रीसेंट वाला मतलब जो स्टोर करेगा कि कितने कितने एंड टाइम कौन कितने कितने एंड टाइम है जो अभी तक ट्रैवर्स हो चुकी है। और उसके बाद हम साथ में एक वेरिएबल काउंट भी मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारा ट्रैवर्स्ड आइटम है उसका जो स्टार्ट टाइम है अगर वो एंड टाइम से बड़ा है तो हम उसमें उसको ऐड अप कर देंगे एंड एंड टाइम वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, हम अभी इस प्रोसीजर को ड्राई रन करेंगे एक टेस्ट केस पर, सेम टेस्ट केस पर, और उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ़ द अबव चेक इज ट्रू यू कैन इंसर्ट इन द सेम रूम, हेंस नो नीड ऑफ इंक्रीमेंटिंग द काउंट वैल्यू, अदरवाइज वी विल इंक्रीमेंट द काउंट वैल्यू। सो यार अब इसको डिस्कस कर दिया है अच्छे से ड्राई रन करके कि ये स्टेप क्या कह रहा है बेसिकली। तो यार हमारे पास एक जो मैट्रिक्स था उसे हमने सबसे पहले सॉर्ट करा। सॉर्ट करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिला दैट इज़ 1,18 से 18,23 तक का जो मैट्रिक्स हमें मिला है, राइट। उसके बाद क्या होगा, इनिशियली जो है एंड टाइम जो मैप था हमारा वो एम्प्टी था। तो हमने क्या करा, हमने जो सबसे पहली वैल्यू थी 18 जो एंड टाइम आएगा सबसे पहली वैल्यू का, उसको इंक्रीमेंट उसको 1 कर दिया और काउंट को 1 कर दिया, राइट। उसके बाद हम चेक करेंगे 2,11। तो 2 के लिए हम जो स्टार्ट टाइम है अगली वैल्यू को स्टार्ट टाइम जो वो पहली वैल्यू के एंड टाइम से छोटा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम उस रूम में कंडक्ट नहीं कर सकते, तो हमें नया रूम बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने एक और 11,1 जो होगा वो एंड टाइम के मैप में इंसर्ट कर दिया। फिर हमने क्या करा, 4,15 को चेक करा। 4,15 क्या 4 और 11 को हम कंपेयर करेंगे। एंड टाइम की जो स्टार्ट वैल्यू है मतलब एंड टाइम की जो मिनिमम वैल्यू है अभी तक की, उसको हम कंपेयर करेंगे स्टार्ट टाइम की जो वैल्यू हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो उसको कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि 4,15 जो है वो उसके लिए हमें नया रूम बनाना पड़ेगा यार, या फिर हम पुरानी वाले रूम में उसको इंसर्ट कर सकते हैं। सो 4,15 4,11 से छोटा है तो इसका मतलब हमें नया रूम बनाना पड़ेगा। तो काउंट हो गया यहाँ पे 3, राइट। अब बारी आती है अगली वैल्यू की जो कि है 5,13। 5,13 में हम चेक करेंगे, 5 को कंपेयर करेंगे 11 के साथ, 5 विद 11। तो 11 और 5 में कौन बड़ा है, ओब्वियसली 11 बड़ा है। तो इसका मतलब ये स्टार्ट टाइम जो है ये भी एंड टाइम की मिनिमम वैल्यू से भी छोटा है। तो इसका मतलब इसके लिए भी हमें एक नया रूम बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने क्या करा, इसके भी एंड टाइम को जो 13 है उसको इंसर्ट कर देंगे हम एंड टाइम के मैप में जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो अब जो अगली वैल्यू आती है, अगली वैल्यू है 15,29। 15 जो है वो 11 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो क्या हम जो एंड टाइम जो इस रूम में हम कंडक्ट कर रहे थे मीटिंग, वो वाली मीटिंग हम 15,29 में कंडक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको हटाएंगे जहाँ से 11,1 को हमने हटाया और उसके बाद जो इसका एंड टाइम है उसको इंसर्ट कर देंगे। उसको इंसर्ट करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी दिस 13,1, 15,1, 18,1, 29,1, राइट। आई होप अब तक का जो पार्ट है ये आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। तो यार अब अगली वैल्यू पे चलते हैं। अगली वैल्यू है 18,23। क्या 18 13 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तब ये मीटिंग हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम हटाएंगे यहाँ से और 23 को इसकी जगह पे इंसर्ट करेंगे। 23 को इसकी जगह पे इंसर्ट करेंगे तो क्या आएगा फाइनल आउटपुट? फाइनल आउटपुट आएगा 15,1, 18,1, 23,1, 29,1। आई होप आपको ये अब तक क्लियर हो चुका होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।